एक कहावत बड़ी पुरानी है कि दो लड्डू लड़ते हैं आपस में तो बूंदिया झड़ता है, यानी आपस में झगड़ा होने से कभी कभी तीसरे का फायदा हो जाता है। और इसका मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और वो भी बिहार से। बिहार में बीजेपी के दो नेताओं में बिल्कुल नहीं बनती, तो ये दोनों बारी बारी से दिल्ली चले आते थे और जो पार्टी हाईकमान है उनके पास एक दूसरे की शिकायतें सुनाते थे। उस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुआ करते थे। जेपी नड्डा की पढ़ाई लिखाई भी पटना से हुई, यानी बिहार से उनका भी अपना एक कनेक्शन है। बाद में एक दिन जेपी नड्डा ने इन दोनों नेताओं को अपने पास बुलाया और फिर यही वाली कहावत सुनाई कि आप दोनों इसी चक्कर में बेहतर करिए, पार्टी का भला होगा। कुछ ऐसे ही भलाई को लेकर एक ऑपरेशन बीजेपी का चल रहा है टीएमसी पर बंगाल में टीएमसी के कैंप में भगदड़ मची है। तो क्या टीएमसी टूट भी सकती है? और क्या बीजेपी ने मन बना लिया है कि टीएमसी के नेताओं को, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो, उनको बीजेपी में शामिल करा लिया जाए? जैसा एक दौर होता था कि भाई लेफ्ट से निकलकर चले आए सब लोग ममता बनर्जी के साथ, क्या वही कहानी फिर से दोहराई जाने वाली है? इसका जवाब मिला बीजेपी के एक बड़े नेता के पास से, जिनके पास 2 पन्नों की एक लिस्ट है जिसमें पूरे सांसदों का लेखा जोखा है कि कौन कौन पार्टी में आना चाहता है और उनके साथ क्या होने वाला है। राजधानी में आज इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Saluja Gold and Sharda University. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। बीजेपी के एक सीनियर लीडर हैं, वो जो कहते हैं बंगाल में बीजेपी में वही होता है। उनके पास 2 पन्नों की एक लिस्ट है और इन 2 पन्नों में एक पन्ने पर लोकसभा सांसदों का नाम लिखा है और दूसरे पन्ने पर राज्यसभा सांसदों का। ये वो सांसद हैं ममता बनर्जी की पार्टी के, जो मन ही मन में तय कर चुके हैं कि अब पाला बदलना है, बहुत हो चुका टीएमसी में, अब बीजेपी की तरफ जाना है। क्योंकि जैसे ही बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, सब आपदा में अवसर तलाशने में जुटे हैं। तो क्या बीजेपी फिर से वही काम करने वाली है जिसकी वजह से ममता बनर्जी को नुकसान हुआ था? क्या वो शामिल करा लेंगे सबको? एक राय ये बनी है कि नहीं, किसी भी विधायक को अभी शामिल नहीं कराया जाएगा। वो जो हमने कहावत कही थी ना कि 2 लड्डू लड़ेंगे, तो अभी ये तय हुआ है कि सब आपस में लड़ते रहें, दूर से हाथ सेंकती रहेगी बीजेपी। लेकिन राज्यसभा में 2/3 बहुमत बनाने के लिए बीजेपी ने अपना एक प्लान तैयार किया है। एक प्लान लोकसभा के सांसदों को लेकर भी है। इसी पर विस्तार से थोड़ा धीरे पहले ही गुणा गणित तो समझ लेते हैं कि आखिर बंगाल में टीएमसी का हिसाब किताब क्या है। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. टीएमसी का जो हिसाब किताब ये है, वो लोकसभा का कुल जो लोकसभा के सांसद हैं बंगाल से वो 42 हैं, टीएमसी के 28 हैं, जीते थे 29, बीजेपी के 12 हैं, एक कांग्रेस के, एक खाली है, वो है बसीरहाट की सीट। अब इनमें से जो टीएमसी के 28 सांसद हैं, 3 सांसद मुस्लिम हैं, सजदा अहमद, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान। इनके बारे में पार्टी ने मन बना लिया है, इनकी एंट्री नहीं होनी। 3 बाहरी हैं, कीर्ति झा आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा, दोनों का नाता बिहार से है, और यूसुफ पठान जो कि गुजरात से आते हैं, क्रिकेटर रहे हैं। इन तीनों को लेकर भी हो गया है कि इनको बिल्कुल नहीं टच करना है, ये उन्हीं नेता ने बताया। यानी 6 सांसद माइनस कर लीजिए। अब अगर 2/3 संख्या पूरी हो जाती है लोकसभा सांसदों की, इसमें अभिषेक बनर्जी, सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा, इस तरह के भी सांसद हैं जिनको पार्टी, मतलब अभिषेक बनर्जी तो जाएंगे ही नहीं, सायोनी घोष और महुआ मोइत्रा को लेकर भी पार्टी ने एक तरीके से मन तो बना ही लिया है। तो जो बाकी बचे हैं और संख्या पूरी हो जाती है, जहां एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, तो फिर बीजेपी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो सकता है। लेकिन राज्यसभा के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां तो खुला खेल फर्रुखाबादी वाला मामला है। जैसे क्या हुआ कि नवीन पटनायक की पार्टी के राज्यसभा सांसद ने इस्तीफा दिया, वो बीजेपी में शामिल हुए और फिर बाईपोल में चुन भी लिए गए। यही वाला गुणा गणित टीएमसी को लेकर के बीजेपी ने बंगाल में भी प्लान किया है। टीएमसी के यानी ममता बनर्जी की पार्टी के राज्यसभा में कुल 13 सांसद हैं, जिनमें 2 मुस्लिम हैं। नदीमुल हक पहले सांसद हुए, दूसरे हो गए समीरुल इस्लाम। उसके बाद राज्यसभा में जो बाकी बचते हैं, उनका धीरे धीरे करके इस्तीफा खुद ब खुद वो देंगे और उसके बाद सीट खाली हो जाएगी, बाईपोल होगा। बाईपोल में चूंकि बहुमत बीजेपी के पास है, यानी उनका चुनाव जीतना तय है। इस तरीके से राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या बढ़ती जाएगी।
एजेंडा ये है कि 2/3 बहुमत पार कर लेना है। राज्यसभा में अभी बीजेपी के सांसदों की संख्या 113 है और एनडीए के कुल सांसद हैं 148। राज्यसभा में टोटल जो सांसदों की संख्या है वो है 245, यानी 2/3 बहुमत से एनडीए अब सिर्फ 15 सीटें कम है और बंगाल इसमें बहुत कुछ कमी को पूरा कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में टीएमसी के राज्यसभा सांसद एक एक करके इस्तीफा देते हुए बीजेपी की तरफ रुख करेंगे और इसीलिए जो लोकसभा के सांसद हैं बीजेपी के बंगाल से सौमित्र खान, उन्होंने दावा भी किया। वो बिशुनपुर से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी के 50 विधायक तैयार बैठे हैं पाला बदलने के लिए, लेकिन विधायकों के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बिल्कुल एंट्री बैन है बीजेपी में। एक तरीके से पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने ये मन बना लिया है। सौमित्र खान ने यह भी कहा कि 20 सांसद पाला बदलने को तैयार हैं। आज सेंट्रल कमेटी बोलेंगे, आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, 50 विधायक आपका विधानसभा में आए नहीं यार, 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा। अब चलते हैं हाल फिलहाल में जिस तरीके से टीएमसी के अंदर में जो चीजें हो रही हैं और एक घमासान मचा हुआ आपस में। मैंने कहा ना कि दूर से बैठकर बीजेपी हाथ सेक रही है। सबसे पहला जिक्र करते हैं हम राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय की। ये लगातार तीसरी बार राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस छोड़कर 2011 में ममता बनर्जी के साथ चले आए। जब ये कांग्रेस में थे तो प्रणब मुखर्जी के बड़े करीबी माने जाते थे सुखेंदु शेखर रॉय। इनकी अंतरात्मा जब आरजी कर रेप केस हुआ जगी और इसके बाद उन्होंने पार्टी के खिलाफ स्टैंड लिया। उन्होंने कोलकाता में अपने घर पर प्रदर्शन किया और दिल्ली में अपने घर पर मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। बाद में जब बात बढ़ी तो फिर माफी भी मांग ली उन्होंने और उसके बाद एक तरीके से ममता बनर्जी ने उन्हें माफ भी कर दिया और फिर पार्टी के बैठकों में बुलाए भी जाने लगे। लेकिन ये खुलकर इन दिनों बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं, यानी कहीं पे निगाहें और कहीं पर निशाना भी। वो कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है उसने ये समझा ही नहीं कि जनता का जो मत है, जनता जो है वो धीरे धीरे टीएमसी सरकार के खिलाफ, ममता सरकार के खिलाफ जा रही है। अभी तक जो काम नए सरकार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, अभी तक तो पूरा मंत्रिसभा भी नहीं बना, फिर भी सरकार ने जो कदम उठाए हैं अभी तक, वो आम जनता बहुत खुश है, बहुत खुश है। सही रास्ते पे सरकार चल रहा है, ऐसे ही सरकार चलना चाहिए। और मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि मैं शुभेंदु को जानता हूँ, उनको और भी जो लोग हैं उनके साथ, कुछ लोगों को मैं वर्षों से जानता हूँ। उनका एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उसको काम में लगा रहा है, जी सर, और बहुत मेहनती है, बहुत ही मेहनती है। मैंने इतना मेहनती नेता बहुत कम देखा। सुबह से शाम तक नहीं, सुबह से रात तक काम करता है वो। आज मुख्यमंत्री बना है तब मैं बोल रहा हूँ, नहीं मैं पहले भी देखा, जब एमपी था, ये था नंदीग्राम का जो मूवमेंट हुआ था, शुभेंदु नहीं रहता तो नंदीग्राम का मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ नहीं होता। सुखेंदु शेखर राय के पिता शिवेंदु शेखर राय की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वो तारीख थी 17 जनवरी 2026। गए हुए थे मालदा, डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर थे और बताया जाता है कि उनकी वजह से ही मालदा हिंदुस्तान में रहा, वरना वो पाकिस्तान चला जाता। सुखेंदु शेखर राय के पिता जो हैं शिवेंदु शेखर राय, उनका एक पोर्ट्रेट समीक भट्टाचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, पहले उसको सुन लेते हैं। सर्वप्रथम बंगाल के महान सपूत शिवेंदु शेखर रॉय को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, जिनके प्रयासों से मालदा की पहचान बची रही। सबसे पहले यानी बंगाल में टीएमसी की हार के साथ ही जो सबसे पहले खिटपिट की आवाज सुनाई दी वो काकोली घोष दस्तीदार की तरफ से। और ये वो शख्सियत हैं जो ममता बनर्जी के साथ पिछले 25-30 सालों से साथ रही हैं। 12/7 से, जो कि नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ता है, इस लोकसभा सीट से लगातार चौथी बार सांसद हैं।
और कुछ समय पहले तक वो लोकसभा में पार्टी की चीफ व्हिप थी। उनको हटा कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाया गया। काकोली घोष दस्तीदार अब बगावती मूड में हैं। उन्होंने पहले अपने जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, फिर अपनी पार्टी की महिला विंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और अब तो वो पहुंच गई हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास। उनकी मुलाकात हुई है ओम बिरला से और ओम बिरला से उन्होंने शिकायत की, लेटर हेड पर उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि उनके साथ कल्याण बनर्जी ने बदतमीजी की, अपशब्द कहे और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। हालांकि कल्याण बनर्जी जो कि अब चीफ व्हिप है और ममता बनर्जी के एक तरीके से इन दिनों उनकी तरफ से खूब बैटिंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैंने उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जिसका वो जिक्र कर रही हैं संसद में, तो उस वक्त उन्होंने क्यों कुछ बोला। जरा सुन लेते हैं कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं। अभी 4 मई का बाद सब कुछ क्यों होता? पकड़ लीजिए, आपको हम कुछ बोला है, पकड़ लीजिए। जो गलत है हाउस का अंदर, तो आपको किसको बोलना होगा? स्पीकर को इमीडिएट। रूल में क्या है? रूल में है प्रिविलेज होता है इसका। तो रूल में है जो घटना घटेगा उसका तुरंत स्पीकर को जानना होगा। अभी जो एलिगेशन है तो भेग एलिगेशन है, इसको क्या हम उत्तर देंगे? किसको बोला है, कब बोला है? प्रॉब्लम है उनका, हमारा सोच है उनका कुछ मनसा है, तो मनसा फिलअप करने के लिए वो ये सब कर रहा है। ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले फेसबुक पर एक कविता पोस्ट की है। नाम उसका गिरगिट है और उसका लब्बो लिबाब ये है कि गिरगिटों से भी ज्यादा खतरनाक वे बहिरूपी लोग हैं जो अपने स्वार्थ और कमाई के स्रोत बचाने के लिए और तेजी से रंग बदलते हैं। कविता में आगे कहा गया कि ऐसे लोग अपने आर्थिक हितों के लिए कुछ ही घंटों में रंग और चरित्र बदल लेते हैं तथा कार्यकर्ताओं और आम लोगों के आत्मसम्मान को बेच देते हैं। वो कहीं न कहीं इशारों ही इशारों में इस कविता के बहाने काकोली घोष दस्तीदार जैसे जो उनके नेता हैं, जो इन दिनों बगावती मूड में हैं और जिनका कहा जा रहा है कि दम घुट रहा है टीएमसी में, उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है। शांतनु सेन का भी जिक्र कर लेते हैं जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। उनका भी दम घुट रहा टीएमसी में। वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, अब तक उनकी अंतरात्मा नहीं जगी थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी बंगाल में जीती उनका मन अब बदलने लगा है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने कहा कि बार बार मीडिया में जिन चीज़ों पर उनको नहीं बोलना अच्छा लगता था उसी पर उन्हें बोलना पड़ रहा है और अब एनफ इज एनफ है। एक तरीके से देखें तो कुल मिलाकर बीजेपी अभी किसी जल्दबाजी में नहीं है। अभी बीजेपी इस मामले में सेट करने में जुटी है कि कैबिनेट का विस्तार हो जाए। नाम कमोबेश तय हो चुके हैं क्योंकि शुभेंदु अधिकारी 4-5 मंत्रियों के साथ ही काम करें, जिसमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल जैसे नेता हैं। तो कैबिनेट का विस्तार हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे ममता बनर्जी के खिलाफ एक माहौल बनाना चाहते हैं। माहौल तो ऑलरेडी बना हुआ था और उसको चुनाव में जीतकर उन्होंने साबित भी किया है। लेकिन बीजेपी का मिशन अब यह है ऑपरेशन लोटस, यानी राज्यसभा में 2/3 बहुमत पार कर लेने का। लेकिन वो होगा किस्तों में। तो बीजेपी अभी इसी मिशन में जुटी हुई है। पर क्या आपको लगता है कि राज्यसभा में तो खेल हो जाएगा, चूंकि बहुमत है बंगाल में बीजेपी के पास विधानसभा में और विधायक ही चुनते हैं राज्यसभा के सांसदों को। पर क्या लोकसभा में भी बीजेपी ये अपना गेम प्लान कर पाएगी या ममता बनर्जी अपने सांसदों को अपने साथ जोड़े रख पाएंगी? क्या है आपकी राय, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।